नमस्ते दोस्तों, जय हिंद। मैं युवराज कुमावत राजस्थान की कला और संस्कृति की क्लास में आपका फिर से एक बार स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अपन पढ़ रहे थे राजस्थान के लोक देवता, और उन लोक देवताओं में अपने बहुत ही इम्पोर्टेंट लोक देवता एक तेजाजी महाराज चल रहे थे, जो कि जाटों के देवता के रूप में जाने जाते हैं। लास्ट क्लास में अपन ने इनके उपनामों तक की बात कर ली थी। देखो, उपनाम इनके क्यों क्यों पड़े, वो चीज आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। देखिएगा, सबसे पहले इनको नागों के देवता कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नागों के देवता कहा जाता है। क्यों कहा जाता है? क्योंकि जो अपने तेजाजी महाराज हैं, उन तेजाजी महाराज की जो मृत्यु है, वो मृत्यु नाग के डसने से हुई थी। उस कारण से इनको क्या कहा जाता है? नागों के देवता कहा जाता है। अभी आपको मैं कहानी भी बताऊंगा पूरी की पूरी, कैसे कैसे क्या क्या हुआ था। काला बाला के देवता, जिस नाग ने तेजाजी महाराज को डसा था, तेजाजी महाराज ने उसी नाग की जान बचाई थी, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? काला बाला के देवता कहा जाता है। अब देखिएगा, गो रक्षक देवता, इन्होंने क्या किया था? गायों की रक्षा की थी, ठीक है, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गोरक्षक देवता कहा जाता है। मेर जाति के आक्रमण कार्यों से इन्होंने गायों को छुड़वाया था, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? गायों के मुक्तिदाता कहा जाता है। वचन पुरुष देवता, इनको वचन पुरुष देवता क्यों कहा जाता है? क्योंकि इन्होंने नाग को वचन दिया था और इन्होंने वो वचन पूरा किया था, और इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? वचन पुरुष देवता कहा जाता है। और इनको कृषि उपकारक देवता भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये खेती में अपने पूर्णतया विश्वास रखते थे, इसलिए इनको क्या कहा जाता है? कृषि उपकारक देवता कहा जाता है। ठीक है, अब देखो, कहानी देखते हैं अपन इनके उपनामों की। तो इनके उपनामों की कहानी देखते हैं तो तेजाजी जो है वो खड़नाल नागौर के रहने वाले थे। ठीक है, तेजाजी की घोड़ी का नाम जो था वो लिल्लड़ था, वो मैंने आपको पहले सब कुछ बता दिया। आज अपन बात करते हैं तो एक बार क्या हुआ, बारिश वाला मौसम था, मस्त वाला मौसम था, ठीक है। और जब बारिश आ जाती है तो खेतों में काम स्टार्ट हो जाते हैं, और इसी रूप में तेजाजी के भी खेतों में क्या हो गया था? काम स्टार्ट हो गया था। तो तेजाजी क्या है, खेत के अंदर काम कर रहे थे। सुबह जल्दी उठ करके चले गए, भाई साहब 3 बजे उठ करके चले गए, खेत में काम कर रहे थे। ठीक है, खेत में काम कर रहे थे तो भाई खेत में काम करते तो आपको पता है, खाने की लालसा तो सबको रहती है कि मम्मी या भाभी जो भी है वो खाना वाना लेकर के आ रही होगी। ठीक है, तो हुआ क्या, तेजाजी को काम करते 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 3 बज गए, 2 से 3 बज गए। ठीक है, 2 से 3 बज गए, लेकिन तेजाजी की जो भाभी है वो खाना लेकर के तेजाजी के पास में नहीं पहुंची। अब तेजाजी एक साइड में काम कर रहे हैं और एक साइड में भाभी के आने का वेट कर रहे हैं। भाई भूखे प्यासे से काम थोड़ी ना होते हैं। तो देखो, सुबह में 3 बजे उठ करके गए थे और दोपहर के 2-3 बज गए। ठीक है, तो देखिएगा, धीरे 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 काम करते गए। उतने में क्या हुआ, इनकी भाभी जी खाना लेकर के पहुंची। खाना लेकर के पहुंची तो ये भाभी जी के ऊपर गर्म हो गए, मतलब भाभी जी को कुछ भी बोलने लगे कि ये कोई टाइम होता है क्या खाना लाने का, सुबह से काम कर रहा हूँ ऐसे वैसे। भाई आपको पता ही है फिर तो क्या होता है, आप भी सोच लीजिएगा। तो क्या हुआ, इनकी जो भाभी जी थी तेजाजी महाराज की, उन भाभी जी ने क्या कहा कि देखो देवर जी, बात ऐसी है, अगर आपको टाइम पे खाना खाना है तो आप जाओ और अपने पेमल को ले आओ, मैं तो ऐसे ही ला करके दूंगी खाना। वो भी उसने भी ऐसे बोल दिया। ठीक है, कोई बात नहीं भाई, कोई बात नहीं। तेजाजी महाराज उसी समय पे रवाना हुए, खाना भी नहीं खाया उन्होंने, सुबह से भूखे प्यासे थे। वहां से रवाना हुए, अपनी गाड़ी ली फॉर्च्यूनर, जिसका नाम लिल्लड़ था, और सबसे पहले गए ब्राह्मण के पास में। ब्राह्मण के पास में जाकर के इन्होंने पूछा कि भाई ऐसी सी बात है, क्योंकि पेमल अपने पीहर में थी, अपने मायके थी। ठीक, तो देखिएगा, तेजाजी ने ब्राह्मण को कहा कि भाई ऐसी सी बात है तो मैं जा रहा हूँ, आप मेरे को अच्छा सा मुहूर्त बताओ कि जाना चाहिए कि नहीं जाना चाहिए। तो ब्राह्मण ने सीधा सीधा मना बोल दिया कि अभी शुभ मुहूर्त नहीं है, अभी आप मत जाओ।
लेकिन तेजा जी हठीले महाराज थे, हठीले लोक देवता थे, उन्होंने ब्राह्मण की नहीं मानी। गए अपनी माँ के पास में, माँ को पूछा, माँ मेरे को मेरे ससुराल का रास्ता बताओ और आप मेरे को एड्रेस दे दो, उसका लोकेशन सेंड कर दो मेरे व्हाट्सएप पे, ठीक है। तो इनकी माँ ने इनको लोकेशन सेंड कर दी। लोकेशन सेंड करने के बाद में तेजा जी रवाना हुए। अब इनके साथ में रास्ते में पूरी अनहोनी हुई। अपन कहते हैं अगर मोर बोलते तो अशुभ माना जाता है, रास्ते में अगर औरत कंटीली झाड़ियाँ लेकर के, कंटीली लकड़ियाँ लेकर के मिल जाती है तो वो भी अशुभ माना जाता है। और ये सारी की सारी चीजें तेजा जी के साथ में हुई, तेजा जी के साथ में हुई। लेकिन तेजा जी नहीं रुके और जाल पहुंच गए कहाँ पर, इनके ससुराल, पनेर अजमेर में इनका ससुराल। जब तेजा जी महाराज इनके ससुराल पहुंचे तब इनकी जो सास थी वो गाय का दूध निकाल दी, गाय का दूध निकाल दी। अब जैसे तेजा जी गए तो भाई घोड़ी की आवाज तो आएगी पैरों की, और वो पहले के लोक देवता की घोड़ी थी, लेलन तो घुंघरू सब बंधे हुए थे। तो भाई घोड़ी जैसे पहुंची तो घोड़ी के पैरों से घुंघरुओं की आवाज आ रही थी, तो गाय उछल गई और उसने दूध को गिरवा दिया, दूध को गिरवा दिया, ठीक है। अब देखो हुआ क्या, जब दूध गिर गया, बाल्टी गिर गई, तो उसके बाद में जो तेजा जी महाराज की सांस थी उसने एकदम से गाली निकाली। अब वो गाली तो भाई घर को भी नहीं पता क्या निकाली, लेकिन एकदम से गाली निकाली। तो तेजा जी घर के अंदर गए और घर के अंदर से ही घोड़ी को वापस घुमा करके ले आए, ठीक है। पेमल जो थी बेटी बेटी पढ़ रही थी, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रही थी, उसने ये सारा का सारा देख लिया। अब भाई दामाद घर पे आया, सांस क्या निकाल रही है, गाली निकाल रही, तो तेजा जी उसी मुंह से वापस घूम गए, घूम करके वापस अपने घर की ओर रवाना हो गए, पेमल को बिना लिए कि मेरे को गाली निकाल दी, ठीक। आपको पता है औरतों का एक सिस्टम होता है, अगर गोद में बच्चा होता है और अगर चूल्हे पे दूध उफल रहा होता है तो वो उस बच्चे को फेंक करके भाग जाएगी, लेकिन उस दूध को बचा लेगी। और वही सिस्टम तेजा जी की सांस के साथ में हुआ। तो क्या हुआ, तेजा जी वापस घूम गए और वापस आने लगे। अब यहीं पास में एक घर पड़ता है और वो घर था लाछा गुजरी का, डेयरी मान लो, घर मान लो, कुछ भी मान लो। तो वो डेयरी किसकी थी या घर किसका था, लाछा गुजरी का था, ठीक है। अब लाछा गुजरी का घर था तो पेमल ने क्या कहा, पेमल ने डायरेक्ट फोन किया किसके पास में, लाछा गुजरी के पास में। बोले ऐसी ऐसी सी बात हो गई और तेरे जीजा जी तो लूट करके वापस जा रहे, तो कैसे जैसे करके हमको रोक, ठीक है भाई। इतनी कहानी तो हो गई। अब जैसे ही तेजा जी आए तो लाछा गुजरी ने इनको रोक लिया, क्योंकि रात भी हो गई थी भाई, शाम को तो यहाँ पे पहुंचे थे 8-9 बजे तक तो, और वापस जाने लगे तो रात थी। तो लाछा गुजरी ने उनको रोका और उनको पूछा कि क्या हुआ, बोले ऐसी सी बात हुई। अब लाछा गुजरी ने बहुत समझाया, इनको बहुत समझाया, और समझाते समझाते तेजा जी महाराज समझ गए। और समझने के बाद में लाछा गुजरी ने कहा कि आप रात तो मेरे यहीं पे रुक जाओ और आप सुबह उठ करके अपने घर चले जाना, ठीक है भाई। तेजा जी मान गए। तो तेजा जी रात को लाछा गुजरी के घर में सो गए, ठीक है। अब हुआ क्या, लाछा गुजरी गायें रखती थी, ठीक है, गायें रखती थी। तो उसी नाइट में क्या हुआ, आक्रमणकारी थी मेर जाति की, मेर जाति के आक्रमणकारी थी। उन आक्रमणकारियों ने क्या किया, लाछा गुजरी, जो लाछा गुजरी थी उसकी गायों को चुरा लिया था उसी नाइट के अंदर, ठीक। उसी नाइट में लाछा गुजरी की गायों को चुरा लिया। जब सुबह 4 बजे उठ करके लाछा गुजरी गायों के पास गई तो उसको गाय नहीं मिली। तो ये वापस किसके पास में गई, तेजा जी के पास में गई और तेजा जी को बोला कि मेरी तो गाय चुरा करके ले, ठीक। तेजा जी उसी समय पे उठे, गायों के पैरों के निशान देखते 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 कहां पर पहुंच गए, मेर जाति के आक्रमणकारियों के पास में पहुंच गए, ठीक है। अब ये मेर जाति के आक्रमणकारी थे, इनसे कहां पर मुलाकात हुई भाई तेजा जी की, तेजा जी की जो मुलाकात है वो अपने पास में अजमेर में एक स्थान पड़ता है मांडवालिया। इस मांडवालिया स्थान के ऊपर तेजा जी की मुलाकात हो गई। अब देखो
तेजाजी ने मांडवालिया स्थान पर मेर जाति के लोगों से क्या किया, आक्रमणकारियों से क्या किया, युद्ध लड़ा। युद्ध लड़ने के बाद में जो लाछा गुजरी की गायें थी उन गायों को छुड़वा लिया और छुड़वा करके वापस कहां पर लेकर आ गए, लाछा गुजरी के पास में लेकर के आ गए। कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अब देखो मांडवालिया गांव की अगर अपन बात करते हैं तो मांडवालिया गांव जो है, इस मांडवालिया गांव से पहले दो स्थान और पड़ते हैं और उन स्थानों के क्या नाम है, एक तो है सेंदरिया, अजमेर में पड़ता है, मांडवालिया भी अजमेर में, और एक स्थान है सुरसुरा, ये भी अजमेर में पड़ता है। सुरसुरा, सेंदरिया, फिर मांडवालिया। ठीक है, तो देखो तेजाजी ने गायें छुड़वा दी और वापस आ गए कहां पर, लाछा गुजरी के पास में। अब हुआ क्या, लाछा गुजरी के पास में एक काले कलर का केल्ला था। ठीक, अब लाछा गुजरी ने तेजाजी के आते क्या बोला कि आपने मेरी गायें तो वापस ला दी, लेकिन मेरा एक केल्ला था, बछड़ा भी अपन उसको बोल सकते हैं, वो वहीं पर रह गया, वो वापस नहीं आया। तो तेजाजी उसी कंडीशन में वापस मुड़े यहाँ से और कहां पर आए, सुरसुरा होते हुए कहां पर आ गए, मांडवालिया। लेकिन बीच में एक घटना और घट गई, और वो घटना क्या घटी, जो सेंदरिया नामक स्थान है, इस सेंदरिया नामक स्थान में आग के अंदर एक सांप जल रहा था, एक सांप जल रहा था। तो तेजाजी ने क्या कहा, क्या किया, अपनी जो भाले की नोक थी उस भाले की नोक से उस सांप को बाहर निकाल दिया। अब कहा जाता है कि सांप की उम्र बहुत लंबी होती है, इसलिए उसको मारते हैं तो धर्म होता है, पाप नहीं लगता है। तो इसीलिए उस सांप ने क्या कहा कि मेरी आत्मा का आज परमात्मा से मिलन होने वाला था और आपने मेरे को बचा लिया, इसलिए ये तो आपने बहुत ही बुरा किया है। तो उस सांप ने क्या कहा कि भाई आपने मेरे को बचाया, लेकिन मैं तो आपको डसूंगा। ठीक है, अब हुआ क्या, तेजाजी जा रहे थे उस बछड़े को लाने के लिए, तो तेजाजी ने उस सांप को एक वचन दिया था कि देख भाई ऐसी ऐसी सी बात है, मैं वापस आते वक्त यहाँ पर रुकूंगा और आपको पुकारूंगा, आप आकर के यहाँ पर डस लेना। ठीक, तो नाग ने क्या कहा कि नहीं भाई मेरे को तो भरोसा नहीं, क्या पता तो आए कि नहीं आए। तो क्या हुआ, उस नाग को तेजाजी ने वचन दिया था कि मैं वचन देता हूँ कि मैं उस बछड़े को छुड़वाते ही यहाँ पर आऊंगा और यहाँ पर आकर के आपसे डसवा लूंगा। ठीक है, अब एक सांप का एक सिस्टम भी होता है, शरीर पर अगर कहीं खून लगा हुआ मिल जाए, कोई घाव दिख जाए, तो उस जगह पे सांप नाग कभी भी नहीं डसता है। तो तेजाजी वचन देकर के कहां पर निकल गए, मांडवालिया आ गए। फिर मेहर जाति के आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा और उस बछड़े को छुड़वाया और वापस जा रहे थे तो क्या हुआ, सेंदरिया गांव में उसी स्थान पर तेजाजी ने अपना वचन पूरा किया, नाग को बुलाया और अब नाग को बुला तो लिया, लेकिन युद्ध लड़ते लड़ते तेजाजी के पूरे शरीर पर घाव हो गए थे। तो सांप बोले नहीं भाई मैं तो नहीं डसूं, तेरे तो पूरी शरीर पर घाव हो रखे, मैं कहाँ पर डसूं, कोई स्थान ही नहीं है जहाँ पर डसूं, और घाव वाले स्थान पर मैं डसूंगा नहीं। ठीक, तो तेजाजी ने कहा कि आ तो सही भाई मेरे पास में तो आ, मैंने तेरे लिए एक स्थान बचा के रखा। तेजाजी ने बोला ना भाई नाग ने बोला ना भाई मैं तो नहीं आऊँ। ठीक है, तो तेजाजी ने अपनी जीभ निकाली और बोले ये स्थान मैंने आपके लिए बचा के रखा है, आ जाओ और मेरे को डस दो। तो सांप को अपने भाले के ऊपर चढ़ाया, यूं गोल लिपटा हुआ सांप चढ़ा और जाकर के तेजाजी की जीभ के ऊपर डस गया। ठीक है, अब तेजाजी की जीभ के ऊपर डस गया, कहां पर डसा, सेंदरिया में डसा। तो वचन पूरा कर दिया यहाँ पर नाग को जो वचन दिया था। ठीक है, तो इसीलिए इनको क्या कहा जाता है, वचन पुरुष। गायों की रक्षा इन्होंने की थी, गायों के मुक्तिदाता, गायों को छुड़वाया था, इसीलिए इनको कहा जाता है। अब देखो नागों की देवता इनको इसीलिए कहा जाता है। अब देखो नाग ने डस तो लिया, लेकिन फिर नाग ने एक वचन भी दिया था कि आज के बाद में जो भी नाग के काटा हुआ अगर कोई भी व्यक्ति होगा और वो अगर आपके मंदिर में आएगा, आपके स्थान पर आकर के आपकी पूजा अर्चना करेगा तो वो ठीक हो जाएगा। इसीलिए मैंने इनका पुजारी बताया था घोड़ला। ठीक है, तो वो घोड़ला पुजारी यही कार्य थी। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर नाग में डसा,
तेजा जी आगे गए, सुरसुरा के अंदर पहुंच गए और सुरसुरा के अंदर तेजा जी की क्या हो गई, मृत्यु हो गई। क्या हो गई, तेजा जी की मृत्यु हो गई। और ये तीनों स्थान ही आज तेजा जी के आराध्य स्थान के नाम से जाने जाते हैं। तो इनके उपनामों के पीछे की ये कहानी थी। थोड़ा सा मैटर और है, अपन देख लेते हैं जल्दी से। देखो इनके आराध्य स्थान, मैं एक एक करके आपको बताऊंगा सारे के सारे। देखो सबसे पहले अपन इनके आराध्य स्थान की बात करते हैं। सबसे पहला आता है पनेर। पनेर मैंने आपको बताया था कहाँ पर पड़ता है, इनके अजमेर में पड़ता है। और यहाँ पर क्या था, तेजा जी का ससुराल था। इसको तेजा जी के आराध्य स्थान के नाम से जाना जाता है। दूसरा जो स्थान था वो था सेंद्रिया। सेंद्रिया कहाँ पड़ता है, अजमेर में। यहाँ पर क्या किया था, इनको नाग ने काटा था। ठीक है, नाग ने काटा था। अगला स्थान आता है सुरसुरा। सुरसुरा में क्या हुआ था, इनकी मृत्यु हुई थी। क्या हो गई थी दोस्तों, सुरसुरा के अंदर इनकी मृत्यु हो गई थी, निधन हो गया था। और आज जो सुरसुरा में जहां पर मृत्यु हुई थी, इसको किस नाम से जाना जाता है, जागती जोत के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, जागती जोत के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, अब देखो एक स्थान है अजमेर में ब्यावर। ब्यावर के अंदर तेजा जी का एक बड़ा ही मंदिर बना हुआ है। उसको किस नाम से जाना जाता है, तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है, तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। एक स्थान है अजमेर में बहावता। क्या नाम है, बहावता। ये जो बहावता स्थान है, इस बहावता के अंदर क्या होता है, गोमूत्र से जो नाक के काटे हुए लोग बाग आते हैं, उनका गोमूत्र से इलाज किया जाता है। क्लियर हो गया। पनेर में ससुराल था, सेंद्रिया में नाग ने काटा था, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हुई थी, जागती जोत के नाम से जाना जाता है। ब्यावर में एक मंदिर स्थित है जिसको तेजा चौक के नाम से जाना जाता है। बहावता में नाग के काटे हुए लोगों की गोमूत्र के द्वारा जीवन दिया जाता है या रक्षा की जाती है। क्लियर हो गया। ये अजमेर के अपने स्थान हो गए। अगला जो स्थान आता है वो आता है अपने पास में खड़नाल। खड़नाल नागौर में है। इसका मैंने आपको बताया था, यहाँ पे क्या हुआ था, तेजा जी का जन्म हुआ था। ठीक है, अगला जो स्थान है अपने पास में वो है परबतसर। कौन सा स्थान है, परबतसर। परबतसर के अंदर क्या होता है दोस्तों, परबतसर के अंदर इनका मेला बढ़ता है, जो कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा मेला, पशु मेला बढ़ता है, वीर तेजा पशु मेला परबतसर नागौर के अंदर, जो कि आय की दृष्टि से राजस्थान का सबसे बड़ा पशु मेला है। क्लियर हो गया। अगला जो स्थान आता है वो आता है मांडवालिया। मांडवालिया कहाँ पर पड़ता है, अजमेर में पड़ता है। और इस मांडवालिया अजमेर के अंदर इन्होंने क्या किया था, मेर जाति के आक्रमणकारियों से युद्ध लड़ा था गायों की रक्षा के लिए। और एक और स्थान आता है, उसका क्या नाम है, बासी दुगारी। बासी दुगारी पड़ता है बूंदी के अंदर दोस्तों। ठीक है, तो बासी दुगारी बूंदी इनकी क्या कही जाती है, कर्म स्थली कही जाती है। तो ये क्या हो गए दोस्तों, इनके आराध्य स्थान। पनेर में ससुराल, सेंद्रिया में नाग ने काटा था, सुरसुरा में इनकी मृत्यु हो गई थी, ब्यावर में एक मंदिर बना हुआ जिसको तेजा चौक कहा जाता है, बावता में गोमूत्र से नाग के काटे हुए लोगों की रक्षा की जाती है, खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, परबतसर में एक पशु मेला भरता है, वीर तेजा पशु मेला। ठीक है, मांडवालिया के अंदर गायों के लिए इन्होंने युद्ध लड़ा था मेर जाति के आक्रमणकारियों से। और बासी दुगारी बूंदी इनकी क्या है, कर्म स्थली है। इस तरीके से इनके ये क्या है, आराध्य स्थान है। आगे अगर अपन बात करते हैं तो देखो सहरिया जाति के लोग, सहरिया जो है वो सर्वाधिक 12 के अंदर रहते हैं। और जो सहरिया जाति के जो लोग हैं वो भी तेजा जी की क्या करते हैं दोस्तों, पूजा करते हैं। ठीक है, तो जो सहरिया जाति है, ये सहरिया जाति भी क्या करती है, तेजा जी को अपना पूज्य देवता मानती है। तो जो सहरिया जाति है वो तेजा जी को अपना क्या मानती है, पूज्य देवता मानती है। और एक क्वेश्चन उठता है बहुत ही इंपोर्टेंट, वो क्या उठता है, लाछा गुजरी की छतरी कहाँ पर बनी हुई है भाई, लाछा गुजरी की छतरी, बड़ा ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। जो लाछा गुजरी की छतरी है वो नागौर में बनी हुई है दोस्तों। कहाँ पर बनी हुई है,
नागौर के अंदर बनी हुई है। और साथ ही साथ के अंदर इनका जो मेला है वो मेला कब बढ़ता है? इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद महीना था जिस दिन इनकी मृत्यु हुई थी। भाद्रपद महीना था, शुक्ल पक्ष था और दशमी का दिन था। भाद्रपद महीना था, शुक्ल पक्ष था और दशमी का दिन था। भाद्रपद शुक्ल दशमी को ही इनकी मृत्यु हुई थी। कहाँ पर हुई थी? सुरसुरा अजमेर के अंदर हुई थी। और इसी दिन इनका क्या बढ़ता है दोस्तों? मेला बढ़ता है। और साथ ही साथ के अंदर जो तेजा जी है इनको मुख्य रूप से नागौर और अजमेर के अंदर पूजा जाता है। क्लियर हो गया? इनकी मृत्यु भाद्रपद शुक्ल दशमी को हुई थी, ठीक है। और इसी दिन इनका मेला बढ़ता है और नागौर और अजमेर में इनको मुख्य रूप से पूजा जाता है। ये थे भाई अपने तेजा जी महाराज। मजा आया कि नहीं आया? और अगर मजा आया हो तो बिल्कुल से आप कमेंट करके मेरे को बताइएगा दोस्तों, ताकि अपन और भी बेस्ट कर सके। इसी के लिए आपके लिए और भी बेस्ट अपन क्वालिटी दे सके इस वीडियो के अंदर। और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिएगा ताकि सभी बच्चे इसको देख सकें। और हाँ दोस्तों, किसी ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया है चैनल को तो प्लीज़ वो सब्सक्राइब कर दे, ताकि हमारा जो वीडियो है क्लास का वो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों, जुड़े रहिएगा कुछ हमारे क्लासेस बांसवाड़ा से और मजे लीजिएगा, आनंद लीजिएगा ऑनलाइन क्लासेस का और अच्छे से तैयारी कीजिएगा दोस्तों। बाकी क्या चाहिए? बस नौकरी चाहिए जो कि आपको जल्द ही मिल जाएगी। बस जुड़े रहिएगा आप कुछ हमारे क्लासेस बांसवाड़ा से।